प्रधानमंत्री किसको बनाने की सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री वो बने जो सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो। अरे इनकी खेला पार्टी का तेजस्वी यादव कितना पढ़ा हुआ है? पूछिए जरा, पूछिए जरा। पढ़े लिखे की जो बात होती है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया गया था? डॉक्टर साहब का क्यों नहीं नंबर आया था? भीमराव अम्बेडकर को उस समय प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू का तो प्रधानमंत्री बन के बैठ गया, तब पढ़ाई लिखाई कहाँ गई थी? और राहुल गांधी कितना ही पढ़ा लिखा हो, जो आदमी संसद भवन के अंदर देश के प्रधानमंत्री के बिल फाड़ करके बेइज्जत कर सकता है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, वो महामूर्ख है, महामूर्ख। 10 सालों में मोदी के काम को कितना नंबर देंगे 10 में से? भाई अगर आपका ये रोड छोड़ दिया जाए, रोड का काम, तो 0 नंबर। मेरा परिचय ये है कि हम बीजेपी परिवार के हैं, हम मोदी जी के परिवार के हैं। अब आप अपना परिचय दे दो। कहिए। हम हैं भैया यूपी के सीधे साधे आदमी। हम दूसरे को बाप नहीं कहेंगे। हमारा परिवार हमारा है, दूसरे का परिवार दूसरा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी है। कह रहे मैं किसी और को पिताजी नहीं कहूंगा। वो लुंगी में लेटा हुआ, जिसकी लुंगी ऊपर तक उठी हुई होती थी, वो चरखा चला रहा होता था, उसको भी तो राष्ट्रपिता कह रहे हैं। हम भी मोदी जी को अपना परिवार बता के उन्हें राष्ट्रपिता ही घोषित कर रहे हैं। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? मोदी जी राष्ट्रपिता तुमने अपने पिताजी बनाए बकरी वाले को, हमने पिताजी बनाया एयर स्ट्राइक करने वाले को। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे भाई साहब। भैया नाम तो बदनाम है, नाम ना पूछा करो, नहीं तो फिर जात बिरादरी सभी चल जाती है, और जात बिरादरी होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं गिनती करो, गिनती करो, पूरे देश में जाति जनगणना का ढोल पीट रहा है। देखिए, जनगणना करना एक अलग रीजन है, जनगणना किस चीज का हो रहा है? जातीय का ना हो रहा है। सुन लीजिए ना, अगर हम अपनी जात बता देंगे तो अभी हम एक फेवर में हो जाएंगे। अगर जात नहीं बता रहे तो हम किसी फेवर के नहीं है। तो मतलब राहुल गांधी गलत मांग उठा रहे हैं जाति जनगणना। हम किसी की फेवर की बात ही नहीं करते ना, हमें काम से मतलब है, नाम से कुछ नहीं। नामदार मेरा भाई है, ये काम से मतलब है। 10 सालों में काम का, हम 10 सालों के काम के रिपोर्ट को हमारा भाई सर भाई साहब, ये नामदार। अरे सुनिए तो, 10 सालों में काम को, मोदी के काम को, रिपोर्ट को कितना नंबर देंगे 10 में से? भाई अगर रेल वो आपका ये रोड छोड़ दिया जाए, रोड का काम, तो 0 नंबर। रोड का काम छोड़ दिया जाए, 0। अगर रोड का काम लेंगे 100 नंबर। हाँ। और लेकिन हमारे माननीय नितिन गडकरी जी को एक भी हाईवे पर, मतलब चाहे बॉम्बे से लेकर कन्याकुमारी, श्रीनगर, यूपी, बिहार, कहीं चले जाओ, चमाचम हाईवे है, लेकिन एक भी फोटो हमारे भैया नितिन गडकरी जी का नहीं है। न बेचारा हमारा वो पार्टी का काम है जिसका फोटो लगवाए। आप पार्टी ज्वाइन करिए तो आपका नितिन गडकरी की जगह पे रख दिया जाएगा। बाप जो होता है प्लाट खरीदता है, एक मंजिल बनाता है, और लौंडा जब दूसरा मंजिल बनाता है तो बाप का नाम कटवा देता है। आपके हिसाब से कि बाप का नाम काटो, मेरा नाम लिखाओ कि आज से ये मेरा हो गया, है ना? तो फिर बाप का कोई मतलब, आप तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि महात्मा गांधी देश में आए, वो देश का राष्ट्रपिता नहीं हो सकते हैं। मैंने कब कहा ये बात? आप ही तो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का नाम जो है सो बाप का नाम या जो अपने लोगों का नाम रखते हैं उनको हटा देना चाहिए। कब कहा मीडिया वाले भैया? कब कहा हमने ये अभी तो आप कह रहे थे। भैया हमने कुछ महात्मा गांधी का नाम लिया क्या? अरे यार, आप क्या समझा रहे थे? ये ऑन कैमरा नहीं बोल रहे थे, कैमरे से पहले आपसे बहस कर रहे थे। आपने कैमरे की बात कर दी तो कह रहे कि मेरी बदनामी ना हो जाए। महात्मा गांधी का नाम उठ गया, विपक्ष वाले कहीं इनको प्रवक्ता जो बनाना है वो ना बनाए। इनकी टेंशन ये हो, इनकी टेंशन ये हो। ये मेरी जबान बोल रहा भाई, ऐसा कोई आपको 10 सालों के रिपोर्ट कार्ड में 10 में से कितना नंबर देंगे? भैया सुनो, इनका वो काम है, गांधी है तो कहेंगे नेहरू को ले आओ, नेहरू बढ़िया है। नेहरू चला गया कहेंगे इंदिरा को ले आओ, इंदिरा चली गई कहते हैं मनमोहन को ले आओ, मनमोहन चला गया कहते हैं जी मोदी को ले आओ, मोदी आ गया कहते हैं नितिन गडकरी को ले आओ। ये वो लोग हैं यार, इनका पेट कहीं संतुष्टि नहीं होनी। ये वो लोग हैं, माँ बाप से 26 साल सेवा करवाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपने आप को बड़ा कर लेते हैं। जब माँ बाप इनको कोई चीज समझाते हैं तो ये क्या कहते हैं अपने माँ बाप को, हु आर यू, आप कौन होते हैं मेरी जिंदगी में दखल देने वाले? वो ये लोग हैं। मीडिया वालों का फर्क बताता हूँ मैं। आपने मेरा नाम पूछा, पर्चे पूछा, भाई तक पर्चे को नहीं पूछा। भाई का पूछो भाई। हमें पता था कि आप नहीं बताए तो हम किसी और से भी नहीं पूछेंगे। यहाँ मैं चोर तो भाई भी चोर है क्या? मैं चोर हूँ ना, भाई थोड़ी चोर है। नाम से तो पता नहीं चलता है कौन। भाई से पूछो ना, भाई ईमानदार बताएगा अपना पर्चा। मेरा नाम अमित मिगलानी। पूरा नाम, पूरा पर्चा। अमित मिगलानी, अमित मिगलानी, अमित मिगलानी, अमित मिगलानी। नाम में और क्या लग सकता है? बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं। अभी मैंने पूछा, मैंने भाई साहब इतने मीडिया वाले सम्मानी का बाप है। हमारा दूसरा परिचय जो बनना चाहते हैं, मोदी जी ने अभी 10 दिन पहले एक नया नारा दिया, मेरा परिवार 140 करोड़ का। तो ये मेरा परिचय चाह रहे हैं। तो मेरा परिचय ये है
कि हम बीजेपी परिवार के हैं, हम मोदी जी के परिवार के हैं। अब आप अपना परिचय दे दो। कहिए। हम हैं भैया यूपी के सीधे साधे आदमी। हमारे यहाँ परिवार का पहले कह रहे थे आप चोर हैं। हम चोरी मान लो, हम चोर हैं। हम हैं यूपी के। परिवार का मतलब जैसे मेरी माँ है, वो बोले कि परिवार का मतलब हमारे बच्चे, और माँ मेरी परिवार का मतलब मेरे पिता। तो हम दूसरे को बाप नहीं कहेंगे। हमारा परिवार हमारा है, दूसरे का परिवार दूसरा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल। बाप नहीं हुए वो। अरे सुन लो, ये परिवारवाद में है, वो पिता, वो राष्ट्रपिता में नहीं हुई है, राष्ट्र की बात नहीं हो रही। ये एक देश की पार्टी का बेस है। आप महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कह रहे, आपने कहा कि हम बाप नहीं मानेंगे। राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी है। हम सिलेंडर वाले नहीं है, सिलेंडर लेके घूमे कि दूसरे को आदमी को अपना आदमी अपने बाप बना ले। हम अपने बाप को अपना बाप कहेंगे, और मेरी माँ अपने पति को बोलेगी ये मेरा परिवार है। ये अपने पिताजी को अपने पिताजी कह रहे हैं, मैं किसी और को पिताजी नहीं कहूंगा। वो लुंगी में लेटा हुआ, जिसकी लुंगी ऊपर तक उठी हुई होती थी, वो चरखा चला रहा होता था, उसको भी तो राष्ट्रपिता कह रहे हैं। हम भी मोदी जी को अपना परिवार बता के उन्हें राष्ट्रपिता ही घोषित कर रहे हैं। तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? मोदी जी राष्ट्रपिता तुमने अपने पिताजी बनाए बकरी वाले को, हमने पिताजी बनाया एयर स्ट्राइक करने वाले को, हमने उस आदमी को बनाया जो 6 बजे उठ के लोगों के अच्छे कामों के लिए खड़े होते हैं, जो हमने उनके लिए थोड़ी बनाया। जो बंटवारा करवाने के बाद भी पटेल को वोट पड़ रहे हैं 13, नेहरू को पड़ रहा है 0, और कह रहे हैं जी उनको बना दो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री किसको बनाने की सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री वो बने जो सक्षम हो, पढ़ा लिखा हो। कौन सक्षम है? जो अरे चुन के आएगा पता चल जाएगा आपको। अरे इनकी खेला पार्टी का तेजस्वी यादव कितना पड़ा हुआ है, पूछिए जरा, पूछिए जरा। बता रहे, देखो वो, अरे बता रहे हैं हम, बता रहे हैं। शर्म से सुनना, वो नवी फेल है। चाय वाला कितना पढ़ा लिखा है? चाय वाला इतना पढ़ा लिखा है, चाय वाले ने इतनी पढ़ाई कर रखी है कि वो आज इतना काम कर रहे हैं कि गरीब से गरीब आदमी के बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर, IAS बन रहे हैं उनके राज में। इतना पढ़ा लिखा, उसका सर्टिफिकेट कहीं नहीं है। उसके साथ का एक आदमी नहीं है जो उसके साथ पढ़ा हो। उसके साथ का एक आदमी नहीं है जिसने चाय बेची हो। उसकी नवी फेल का सर्टिफिकेट है। उसकी माँ भी मुख्यमंत्री रही, उसके बाप भी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसने 12वीं या DA BA की नहीं बनाई सर्टिफिकेट, और जो दिखाई ना पाए अपनी सर्टिफिकेट, उसे आप क्या कहोगे? ठीक है, एक बात मेरी सुनिए। बता भैया, सर मेरी बात जिसके सुनिए। सर्टिफिकेट है ही नहीं, सर वो कौन है? सर मेरी बात तो सुनिए। जिसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, उसको हराने के लिए सारे बड़े बड़े सर्टिफिकेट वाले एक साथ आ गए, फिर भी नहीं हरा पा रहे हैं। वो नहीं आ रहे क्या? तो वही चीज हम पूछ रहे हैं कि उसने अकेले कैसे पानी पिला रखा है? पानी पिला रखा है मोदी ने। क्यों? कौन कह रहा है ये? तुम 40 देश भ्रमण हो गए। अरे तुम 40 पार्टी, अली बाबा 40 चोर। मोदी ने कहा था एक अकेले सब पे भारी क्यों कहा था? तुम कह रहे हो ना, हम तो नहीं कह रहे। मोदी जी ने कहा था अली बाबा 40 चोर, 40 पार्टी, और ये 26 पार्टी। अब बता पानी कौन पिला रखा है? 40 पार्टी वो कब से है और 26 पार्टी कब हुई ये बताओ। अरे जब अटल जी ने क्या कहा था कि मैं सत्तारूढ़ी पार्टी में कभी भी समर्थन वाली पार्टी को चिमटे से छूना नहीं चाहूंगा। वो पार्टी थी, वो अटल जी थे। और आज ये जो कह रहा था योगी बाबा तुम्हें मैं वहां भेजूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। और दारा सिंह चौहान जो हार गए, जनता ने जिनको निकार दिया, उनको पूछा ही नहीं, उसको भी मंत्री बना दिया, और उसको भी मंत्री में ले आए। जो तुम्हें कल तक गाली दे अपने सत्ता के लालच में, उसे मंत्री बना दो। काहे को तुम अच्छे नेता हुए? अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि राहुल गांधी तो साफ निकृष्ट व्यक्ति है, कांग्रेस साफ चोर आदमी है, आज साथ में लेके घूम रहे हैं। ये तो राजनीति है, थोड़ा बहुत चलते रहता है। हम भी यही बात आप कह रहे हैं कि ये बात हमारे भाई को कहना चाहिए, पर मीडिया वाले इनके सपोर्ट में जरूर आ जाते हैं। कौन मीडिया वाला आगे? आप ही तो, और कौन? ये तो इनको बोलना चाहिए। आप कैसे बोल देते हो? क्या चीज? हम सही बात हम नहीं बोल सकते हैं? तुम तो निरपेक्ष हो, तुम क्यों बोलोगे? अरे सही बात है और गलत तो हम बोल सकते हैं। जो गलत है गलत, जो सही, अरे सही तो सही बोल सकते हैं। बोलेंगे ना, ये क्यों? हमारे भी अधिकार है कि हम सही बोले, हम गलत बोले। आपका अधिकार है। क्यों हम जो है तो आप गलत बोल देंगे, हम सुनेंगे? अरे बात मेरी सुनिए। राहुल गांधी का भाषण सुन करके आते हैं खाली कि मीडिया तो मोदी जी का सुन के आते हैं। हम नहीं सुनते हैं किसी का। अब मेरी बात सुनो सीरियस होके, भैया भी सीरियस होके सुनेंगे। भैया ने बात करी प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, मानते हो? संविधान बन रहा था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, महात्मा गांधी जी भी थे, देश उनकी सुनता भी था। महात्मा गांधी जी ने और भीमराव अंबेडकर जी ने कहीं भी संविधान के अंदर ये क्लॉज रखे कि प्रधानमंत्री इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए? कहीं पे देखा आपने? पढ़ा? ऐसा नहीं ना। प्रधानमंत्री के अंदर अपने गट्स होने चाहिए, देश को एक साथ लेकर चलने वाले गट्स आने चाहिए अंदर। देश की सुरक्षा, देश की
जो भी देश को बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए, ये सब गट्स होने चाहिए ना इंसान के अंदर। जरूरी थोड़ी है पढ़े लिखे होने की बात, पढ़े लिखे ने तो इनकी कांग्रेस पार्टी विपक्ष में दिखा दूंगा। इतने अनपढ़ लोग हैं जो प्रधानमंत्री को तू करके बात कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई का कोई फायदा? कहते हैं जी राहुल गांधी ने हार्वर्ड से वो कर रखी है अपनी पढ़ाई। जो आदमी मोदी जी को तू तड़ाक करे, केजरीवाल अपने आप को कमिश्नर बोलता है, मैं इनकम टैक्स का रिटायर कमिश्नर, मैंने नौकरी छोड़ दी, वो मोदी को तू तड़ाक करके बात करता है। ऐसी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा? घर जाके अपनी मम्मी को, सोनिया गांधी को राहुल गांधी क्या करता है? रोटी डाल के दे या रोटी डाल के दो। केजरीवाल जाके वाइफ को क्या कहता है? ओए खाना उठा के दे या दो। इतनी तमीज तो होनी चाहिए कम से कम, या नहीं? ये तो पढ़ाई लिखाई में सिखाया जाता है कि सबसे पहले अपने से बड़े को शिष्टाचार रूपी वाणी के अंदर जबान से जो लफ्ज निकालने वो तो कम से कम अच्छे निकाले। आज भी राहुल गांधी ने कल कई भाषण दिया है, उसमें मोदी मोदी करे जा रहा है, तू तड़ाक कर रहा है। अबे तू मोदी के नाखून के बराबर नहीं है और तू मोदी जी को तू कर रहा है। बिल्कुल बात फिर एक बात सुनी थी ना आपने, जर्सी वाली गाय कितनी, मैं बता रहा हूँ आपको क्या बोला गया था। पढ़े लिखे, क्या चीज कह रहे हैं? पढ़े लिखे की जो बात होती है कि प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। अम्बेडकर पढ़े लिखे नहीं थे तो फिर जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों बना दिया गया था? डॉक्टर साहब का क्यों नहीं नंबर आया था? भीमराव अम्बेडकर को उस समय प्रधानमंत्री देश का बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। जवाहरलाल नेहरू का तो प्रधानमंत्री बन के बैठ गया, तब पढ़ाई लिखाई कहाँ गई थी? और राहुल गांधी कितना ही पढ़ा लिखा हो, जो आदमी संसद भवन के अंदर देश के प्रधानमंत्री के बिल फाड़ करके बेइज्जत कर सकता है, वो पढ़ा हुआ नहीं है, वो महामूर्ख है, महामूर्ख। कह रहे हैं देश के भविष्य है राहुल गांधी। अरे भैया, अगर उसको 24 घंटे के लिए देख लो, अगर भारत के राष्ट्रीय इटली के नाम ना करते तो मेरा नाम राजीव तोमर नहीं। सुनो, ये कह रहे इटली के नाम कर दे। 2014 से पहले 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका था, चाहती सोनिया गांधी बन जाती, बनी क्या? उसके बाद राहुल गांधी बनना चाहते, बने क्या? अब त्याग देने वाले को त्याग की बात तो समझो, है? त्याग दिया ना, प्रधानमंत्री बने तो नहीं ना। अगर वो चाहते बन जाते, उन्होंने त्याग दिया। और सुनो, अंबेडकर वाली बात कर रहे हैं, अंबेडकर बाबा ने संविधान बनाया तो उनको राजनीति से कुछ लेना देना, कहा कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, मेरा देश सबसे ऊपर है। तो वो अलग छवि के आदमी थे। ये जो नेता नगरी हम जैसे खड़े हैं, तो हमें नेता नगरी से मतलब है। जब राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते तो पहले 2 टर्म में बन जाते। हाँ, पहले में हमने देखा ना, 2014 से पहले 4 तक उनकी सरकार रही, रिमोट से सरकार चलती थी। विदेश में प्रधानमंत्री जी जाते थे, वो फोटो ही ढूंढ रहे, परेशान थे हम लोग, लेकिन दिखते नहीं थे प्रधानमंत्री जी अपने। लेकिन अब धनी जाता है तो उसी की बात होती है। ये बदलाव है। मेरे दादा मिगलानी है, मैं पोता, मैं क्या होऊंगा? निगरानी होंगे। फिरोज खान का पोता क्या होगा? खान, राहुल खान होगा कि नहीं होगा? अब सुनो मेरी बात, इस्लाम धर्म के अंदर 3 मौके मिलते हैं, कबूल कबूल कबूल, तलाक तलाक तलाक। राहुल गांधी को 2014 का मौका मिल चुका, 2019 का मौका मिल चुका, 2024 अब मिल रहा है। 2024 के चुनाव के बाद सोनिया गांधी जी क्या कहेंगी? बेटा, हमारे धर्म में सिर्फ 3 ही मौके मिलते हैं, वो तुझे मिल चुके, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और 2024 के बाद सीधा इटली जा। धन्यवाद।